Hello everyone, welcome to G Chemistry, and today we will discuss about 11th class chapter chemical bonding and molecular structure. So first of all we will discuss octet rule. तो ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल है कि कोई भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं है तो वो बॉन्डिंग करेगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में जो बाह्य मतलब बाहर की जो सेल होती है, उसकी कक्षा होती है, उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैसे भी, या तो कोई दे दे उसको 8 इलेक्ट्रॉन, कोई अदर एटम, दूसरा एटम, या फिर वो शेयर कर ले किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, ऑक्टेट रूल ओवरऑल यही कहता है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्डिंग करेगा किसी दूसरे एटम के साथ या दो से ज़्यादा एटम के साथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एटम बिकम स्टेबल व्हेन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। जो बाहर की जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो ऑब्टेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, एटम कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो एटम जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जैसे कि ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जैसे सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बनाता है, Na+ बनाता है। और कैल्शियम जो है क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो क्या बनाता है, क्लोरीन- बनाता है, और ये कंबाइन होकर दोनों क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो इट मीन्स ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम बाई शेयरिंग। और दूसरा ऑप्शन है कि वो 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम जो हैं वो शेयर कर लें आपस में। ठीक है, शेयरिंग कर लें कि 1 इलेक्ट्रॉन एक देगा, दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और शेयरिंग हो गई, पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, अचीव स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए वो शेयरिंग कर लें या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें बैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं O2। जैसे कि O2 जो है वो कैसे बनता है, इसके आउटर सेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s2, 2s2 और 2p4। तो आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गई ना इसकी, तो 2 हो गई, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 6 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा। उसे बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन देता है, तो आपस में शेयरिंग हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग में, और 4 इलेक्ट्रॉन उनके पास हैं ऑलरेडी। जैसे कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 ये होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 6 होते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दे दिया इसने, और 1 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, क्योंकि शेयरिंग में इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसलिए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के हो गए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। और ऐसे ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका। ठीक है, इसी प्रकार से ये ऐसे CO2 का एग्जाम्पल है। CO2 भी क्या करता है, कार्बन जो है उसका क्या होता है, 2 and 2, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, जो कि पहले इसमें लिखा हुआ नहीं था, ये होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 2 2 हो गया ना, तो इसको ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा ये, दूसरी साइड से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल का। तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, ऑक्सीजन पे, और इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। कैसे, कार्बन बीच में रहेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा अपने, इधर साइड ऑक्सीजन इधर वाले ऑक्सीजन से भी डालेगा, और इधर वाले ऑक्सीजन से भी, दोनों साइड अपने शेयरिंग में डालेगा 2 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में, पार्टनरशिप में दे दिए, और ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, और बीच में जो है कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, तो ये CO2 बन गया। ठीक है, CO2 गैस बन गई। इसको
सी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाएगा ना इसके साथ। तो ऐसे ये एग्जाम्पल हो गए इनके, ठीक है। तो ओवरऑल ऑक्टेट रूल यही है कि कोई भी एटम जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है और अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है जिससे वो स्टेबल हो जाए। हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, किसी की भी बात करो तो स्टेबल हो जाता है जब वो शांत बैठ जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई ना, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे ये एटम भी हैं तो मॉलिक्यूल इसीलिए बनाते हैं ये कंबाइन होके, जिससे वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। जैसे कि नोवेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जो अक्रिय गैस होती है, नोवेल गैसेस होती हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं ये। आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, या 8 से ज़्यादा हो जाते हैं या 8 से कम रह जाते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि फर्स्ट देखेंगे हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम लेस देन 8, ठीक है। 8 से कम होंगे जो सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गए इसके BF3 AlCl3 LiCl। जैसे कि हम BeH2 ये एग्जांपल देखते हैं एक इसमें। BeH2 बेरिलियम होता है, बेरिलियम में 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2s2 जो है इसका आउटर मोस्ट हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मतलब ऑक्टेट रूल तो कहता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए किसी भी एटम को, तो वो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करता। इसमें सेंट्रल एटम पे जो है वो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें बेरिलियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन को देगा, एक इधर वाले हाइड्रोजन को देगा, और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास हो जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। सेकंड ये हो गया बोरोन ट्राइक्लोराइड हो गया, BCl3 हो गया। बोरोन में जो है वो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इसको 2 और 3, ठीक है। 1s2 2s2 2p1। और क्लोरीन में जो है 3s2 3p5 ये होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो बोरोन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 क्लोरीन के साथ, एक इसको देगा, एक इधर देगा, एक इधर देगा, ठीक है। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों इसने शेयर कर दिए अपने। उसके बाद ये क्लोरीन जो है वो भी अपना 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए इसने, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया, तो ऐसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन सेंट्रल एटम के पास अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। और ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करता आउटर मोस्ट में, तब भी स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, जैसे कि NO है। NO में क्या होता है? नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1s2 2s2 2p3 ये 2 और 5 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है ये इसमें नाइट्रोजन जो है वो उसके पास एक लॉन पेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और 2 इसने शेयरिंग में दे दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके। इधर जो है ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 ये शेयरिंग में देगा, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके पास ओवरऑल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन का कंप्लीट है ऑक्टेट, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे ऑक्टेट हैं, ऑक्टेट के एक्सेप्शन हैं जिसमें जो ऑक्टेट है एक्सपेंड हो जाता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ना होके 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ सराउंडिंग सेंट्रल एटम मोर देन 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं सराउंडिंग चारों ओर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के वो मोर देन 8 होते हैं, 8 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि PF6 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये SF6 हो जाएगा, और H2SO4
हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में वही नाइट्रोजन वाला ग्रुप आ गया ना, ये तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, तो वही नाइट्रोजन में जैसे कि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस में भी। तो ये 5 फ्लोरीन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, 5 फ्लोरीन के साथ दे दिए, 1 2 3 4 5। और फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन वाले ग्रुप का है, तो इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन, सारे फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे। सबने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया अपने। और इधर फास्फोरस के पास, लेकिन सेंट्रल एटम के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अराउंड द फास्फोरस। इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये फॉलो नहीं करेगा ऑक्टेट रूल। ठीक है, SF6 ऐसे ये हो गया सल्फ़र हेक्साक्लोराइड, इसमें सॉरी सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, इसमें भी क्या होगा, जो सल्फ़र है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देगा, फ्लोरीन को 6 फ्लोरीन के लिए देगा और फ्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन अपना उसमें देंगे, इसके साथ साझा करेंगे या फिर जो भी है इसको देंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सल्फ़र का देखिए, सल्फ़र का जो 5 जो फ्लोरीन है उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और 5 सल्फ़र के पास भी हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने क्या 6 फ्लोरीन जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और जो सल्फ़र है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। तो इट मीन्स ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता और ये क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ड्रॉबैक हैं जो ऑक्टेट थ्योरी के रहे हैं, जैसे कि मतलब जिन चीज़ों के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ऑक्टेट थ्योरी जो दी गई थी, वो इन सभी पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे कि मॉलिक्यूलर शेप एंड स्टेबिलिटी। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वाई मॉलिक्यूल अडॉप्ट certain shapes, geometry and does not provide information about the stability of molecule based on their energy। मतलब इस थ्योरी ने ये बताया नहीं था, ऑक्टेट जो रूल आया था उसने ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप की जियोमेट्री शेप में रहते हैं, कुछ किसी की शेप टेट्रागोनल होती है, किसी की वी शेप होती है, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। और इसने जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, तो ये इसका ड्रॉबैक रहा क्योंकि ये इन चीज़ों को नहीं बता पाई। नोवेल गैस कंपाउंड्स, कुछ नोवेल गैस कंपाउंड भी बनते हैं। अब ये थ्योरी जो कहती है, ऑक्टेट रूल जो कहता है वो ये कहता है कि नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लो और आप स्टेबल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नोवेल गैस भी जो हैं वो रिएक्ट करती हैं, जैसे कि जीनोन जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCF2 बनाती है, और जो क्रिप्टॉन है वो भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, जबकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, फिर भी ये रिएक्शन के थ्रू ये वाले कंपाउंड बना रही हैं। तो ये भी ये मतलब प्रूफ नहीं कर पाई कि नोवेल गैस क्यों रिएक्शन कर रही हैं, जबकि वो ऑक्टेट मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी वो रिएक्शन कर रही हैं। थर्ड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते ही नहीं हैं, वो तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, जो कि हम आगे कोऑर्डिनेशन में 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई टू मोस्ट कंपाउंड्स फॉर्म बाई ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं, मोस्ट ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया आयरन का साइनाइड के साथ, ठीक है, तो ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं जितने भी, वो सब 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक हो गए। तो ऑक्टेट रूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, वो भी ब्रॉड मेथड में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें इसके सबसे पहले हमने पढ़े थे इसके ऑक्टेट रूल क्या है, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसके बाद उसकी लिमिटेशन देखी थी, मतलब एक्सेप्शन देखे थे उसके, कि उसके एक्सेप्शन क्या है, कि ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो नहीं होता, किसी में कम रह जाते हैं 8 से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, किसी में सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, तो वो इसके मतलब एक्सेप्शन हो गए। फिर उसके ड्रॉबैक देखे थे, जैसे कि मॉलिक्यूल का शेप और स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया ये।
और नोबल गैस भी कंपाउंड फॉर्म करती हैं, मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जबकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके बारे में नहीं बताया। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, इसके बारे में भी नहीं बताया। वो 8 मतलब जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं करते, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना कि 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।